हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। दुनिया की छत पर जहां भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेट से टकराता है, वहां एक राजसी पर्वत श्रृंखला है जिसे हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। 500 मील से ज्यादा फैला ये दुर्जय प्राकृतिक अवरोध सदियों से खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और साहसी लोगों को मोहित करता रहा है। इसके बर्फ से ढकी चोटियां जो आकाश को छूती हैं, मूक संरक्षक के रूप में काम करती रही हैं, साम्राज्यों की नियति को आकार देती रही हैं और बीते युगों की कहानियां फुसफुसाती रही हैं। हिंदू कुश केवल एक भौगोलिक आश्चर्य से कहीं अधिक हमारे ग्रह की विस्मयकारी शक्ति और जीवन के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। अब हमारे साथ एक यात्रा पर चलें, क्योंकि हम इन प्राचीन चोटियों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं, वैज्ञानिक चमत्कारों और सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की खोज करते हैं जो हिंदू कुश के ताने बाने में बुनी गई है। हिंदू कुश की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें लाखों साल पहले उस समय में वापस जाना होगा जब पृथ्वी के महाद्वीप अभी भी गति में थे। उस समय की कल्पना कीजिए जब भारतीय उपमहाद्वीप, जो कभी एकांत द्वीप था, प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्तिशाली ताकतों द्वारा संचालित एक अथक उत्तर की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। यूरेशियन प्लेट के साथ इस विशाल टक्कर ने हिमालय के जन्म को चिह्नित किया और इस भव्य भूवैज्ञानिक बैले के भीतर हिंदू कुश एक दुर्जेय शाखा के रूप में उभरा। लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले टकराती प्लेटों द्वारा उत्पन्न अपार दबाव के कारण पृथ्वी की पपड़ी झुक गई, मुड़ गई और ऊपर उठ गई, जिससे हिंदू कुश की ऊंची चोटियां पैदा हुईं। मुख्य रूप से कायांतरित और तलछटी चट्टानों से बने ये पहाड़ उन अपार शक्तियों का प्रमाण हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया। हालांकि टक्कर एक एकल घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी चल रही प्रक्रिया थी जो आज भी जारी है। ये चल रही विवर्तनिक गतिविधि इस क्षेत्र को हिला देने वाले लगातार भूकंपों के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे पैरों के नीचे चल रही गतिशील शक्तियों की एक कठोर याद दिलाती है। 500 मील से अधिक लंबाई में फैला और 150 मील तक की चौड़ाई में फैला हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक दुर्जय बाधा बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर समुद्र तल से 25,289 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचती है, जो इस क्षेत्र को गढ़ने वाली विवर्तनिक शक्तियों की अपार शक्ति का प्रमाण है। त्रिचमीर के तल पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। इसका बर्फ से ढका शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, प्राकृतिक भव्यता का प्रतीक। हिंदू कुश एक एकल निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि परस्पर जुड़ी लकीरों और घाटियों का एक जटिल नेटवर्क है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र है। हजारों साल के हिमनदों के कटाव से उकेरी गई गहरी घाटियां पहाड़ों को काटती हैं, नाटकीय विरोधाभासों का परिदृश्य बनाती है। ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर नीचे हरी भरी घाटियों तक हिंदू कुश प्राकृतिक सुंदरता का एक लुभावना चित्रपट प्रदान करता है। इस क्षेत्र की विविध स्थलाकृति वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आश्रय प्रदान करती है, जिससे यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट बन जाता है। हिंदू कुश में ऊंचाई, अक्षांश और प्रचलित हवाओं के संपर्क में आने से प्रभावित असाधारण जलवायु परिस्थितियां हैं। तलहटी से ऊंची चोटियों तक चढ़ने पर तापमान, वर्षा और वनस्पति में नाटकीय बदलाव का सामना करना पड़ता है। निचली ऊंचाई पर गर्म गर्मी और हल्की सर्दियां होती हैं, जबकि ऊंचे इलाके हमेशा बर्फ और बर्फ से ढके रहते हैं। सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थायी हिमरेखा के ऊपर तापमान अत्यधिक ठंडा हो जाता है और वर्षा मुख्य रूप से बर्फ के रूप में होती है, जो इस क्षेत्र के व्यापक हिमनदों को पोषित करती है। पिछले हिमयुग के अवशेष ये हिमनद हिंदू कुश से बहने वाली नदियों के लिए पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में काम करते हैं, जो नीचे घाटियों में जीवन को बनाए रखते हैं। निचली ऊंचाई पर उतरते हुए जलवायु धीरे धीरे अधिक समशीतोष्ण क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें गर्म तापमान और बढ़ी हुई वर्षा होती है। यह क्षेत्र पौधों और जानवरों के जीवन की एक विविध श्रृंखला का समर्थन करता है, जिससे यह कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास बन जाता है। भाग 5, जीवन की नदियां। हिंदू कुश की नब्ज। हिंदू कुश, जिसे अक्सर एशिया का वाटर टॉवर कहा जाता है, कई नदियों को जन्म देता है जो घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती हैं।
गहरी घाटियों को तराशती हैं और शुष्क परिदृश्यों में जीवन को बनाए रखती है। पिघलती बर्फ और हिमनदों से पोषित ये नदियां फसलों की सिंचाई, पेयजल उपलब्ध कराने और जीवन के एक समृद्ध ताने बाने का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं, जो ऊंची चोटियों को उपजाऊ मैदानों से जोड़ती है। हिंदू कुश से निकलने वाली सबसे उल्लेखनीय नदियों में अमू दरिया, सीर दरिया और सिंधु नदी है। अमू दरिया, जिसे प्राचीन काल में ओंक्सस नदी के नाम से जाना जाता था, पश्चिम की ओर बहती है। अरल सागर में खाली होने से पहले अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सीमा का हिस्सा बनती है। सीर दरिया, जिसका अर्थ है मोती नदी, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अमू दरिया में मिलने से पहले उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा का हिस्सा बनती है। सिंधु नदी, जिसे प्राचीन भारतीय सभ्यता का पालना माना जाता है, पाकिस्तान से होकर दक्षिण की ओर बहती है। अरब सागर में खाली होने से पहले एक विशाल कृषि क्षेत्र को बनाए रखती है। भाग 6, ऊंचाई पर एक संदूक, संतुलन में जैव विविधता। हिंदू कुश ऊंचाई, जलवायु और आवासों की अपनी विविध श्रेणी के साथ पौधों और जानवरों के जीवन की एक उल्लेखनीय श्रृंखला का समर्थन करता है। ऊंची चोटियों पर घूमने वाले हिम तेंदुओं से लेकर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने वाले मारखोर बकरियों तक, यह क्षेत्र उन जीवों से भरा हुआ है जो अपने परिवेश के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं। पहाड़ विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए भी अभयारण्य प्रदान करते हैं, जिनमें हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध, गोल्डन ईगल और स्नो तीतर शामिल हैं। हिंदू कुश की वनस्पतियां भी उतनी ही प्रभावशाली हैं, जिनमें जंगली फूलों से ढके अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर देवदार और चीड़ से ढके शंकुधारी वन शामिल हैं। निचली ऊंचाई पर ओक, अखरोट और पिस्ता सहित विभिन्न प्रकार के पर्णपाती पेड़ हैं। इस क्षेत्र का पौधा जीवन जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र जैव विविधता में योगदान देता है। हालांकि यह नाजुक संतुलन मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, अतिचारण और जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। भाग 7, मानवता की छाप, एक नाजुक सह अस्तित्व। हिंदू कुश अपने उबड़-खाबड़ इलाके और चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद सहस्राब्दियों से मानव समुदायों का घर रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों ने पहाड़ों और उनकी लय की गहरी समझ विकसित की है। अपनी जीवन शैली को इस अनूठे वातावरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल बनाया है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों जैसे सीढ़ीदार खेती और पारगमन ने समुदायों को नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने प्रभाव को कम करते हुए खुद को बनाए रखने की अनुमति दी है। हालांकि हिंदू कुश में मनुष्यों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन बढ़ती आबादी, आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बढ़ते दबाव में है। ईंधन की लकड़ी और लकड़ी की मांग से प्रेरित वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव, भूस्खलन और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। पशुओं द्वारा अतिचारण चरागाहों को नीचा दिखा रहा है और मरुस्थलीकरण में योगदान दे रहा है। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे अधिक बार सूखा और बाढ़ आ रही है, जिससे मानव आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन दोनों खतरे में है। भाग 8, साम्राज्यों की प्रतिध्वनि, इतिहास में हिंदू कुश। हिंदू कुश ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सभ्यताओं के बीच एक प्राकृतिक बाधा और पुल के रूप में कार्य करता है। एशिया के चौराहे पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे पूरे युगों में साम्राज्यों द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय से लेकर 16वीं शताब्दी सीई में मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन तक हिंदू कुश ने सभ्यताओं के उतार चढ़ाव को देखा है। शायद हिंदू कुश की सबसे स्थायी विरासत प्राचीन सिल्क रोड में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क जिसने 1500 वर्षों से अधिक समय तक पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों और उपजाऊ घाटियों को पार करते हुए इन मार्गों ने पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी गई। हिंदू कुश ने अपनी रणनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण इलाके के साथ सिल्क रोड के किनारे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रवाह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 9, निष्कर्ष, समय और विरासत के संरक्षक।
जैसे ही हम राजसी हिंदू कुश के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम इसकी भव्यता, इसके पारिस्थितिक महत्व और मानव इतिहास पर इसके स्थायी प्रभाव से विस्मित हो जाते हैं। लाखों वर्षों में प्लेट टेक्टोनिक्स की अथक शक्तियों द्वारा गढ़े गए ये पहाड़ समय के मूक संरक्षक के रूप में खड़े हैं। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, उनकी ढलानें बीते युगों की कहानियों से गूंजती हैं। हिंदू कुश वनस्पतियों और जीवों की अपनी विविध श्रृंखला के साथ क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और इसके सांस्कृतिक महत्व के साथ हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ाव और इसके नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व का प्रमाण है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान शामिल है, हिंदू कुश से सीखे गए सबक, एक ऐसा क्षेत्र जहां मनुष्य और प्रकृति सहस्राब्दियों से सह अस्तित्व में है, स्थायी प्रथाओं के महत्व और हमारे ग्रह के कीमती संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।